चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि ज्योग्राफी की प्रैक्टिस किस तरीके से की जाएगी, है ना। हमारा जो अभी अब नया सर्कुलर आया है, जिस बेसिस पे हमारा सिलेबस को स्प्लिट ऑफ किया गया है टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर, है ना। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, आज हम इसको डिस्कस करते हैं और किस तरीके से अपॉर्चुनिटी हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा बच्चों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये। तो अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी के स्प्लिट ऑफ की, तो बच्चों स्प्लिट ऑफ वही है, सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग ही 70% रखा गया है। इसमें भी उसका भी यानी 70 का भी हाफ कर दो तो 35% वेटेज टर्म 1 का, 35% वेटेज टर्म 2 का है। यानी अगर आपका पेपर पूरा 70 मार्क्स का है तो इसको कैसे देखो, कैसे पेपर को बनाया जाता है। 30 मार्क्स का पेपर आता है फर्स्ट बुक से, 30 मार्क्स का पेपर आता है सेकेंड बुक से। फर्स्ट बुक से एक 5 मार्क्स का मैप बनता है और सेकेंड बुक से एक 5 मार्क्स का मैप बनता है। तो 35 एंड 35 ये वेटेज होता है, ठीक है, 70 का। लेकिन इस बार क्या हुआ, हाफ ईयरली बन गया, यानी हाफ ईयरली भी बोर्ड है तो इसका आधा कर दो, ठीक है, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, इस तरीके से। और ये वाला मैप ले लो फर्स्ट वाले में और ये वाला मैप ले लो सेकंड वाले टर्म में। मतलब समझते हैं बच्चों, देखो ज़रा ध्यान से चैप्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से देखेंगे बच्चों। देखो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप, हाँ टर्म 1 ऑब्जेक्टिव है तो इसकी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव तरीके से ही करनी है। जैसे अगर आप बात कर रहे हो ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो याद रखना यहाँ पर हमें ये याद नहीं करना डिटर्मिनिज्म की थ्योरी क्या है, हमें ये याद नहीं करना पॉसिबिलिज्म की थ्योरी क्या है, हमें याद ये करना है कि डिटर्मिनिज्म की थ्योरी किसने दी। एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप लोग अपनी नॉलेज के प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। लेकिन नियो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी किसने दी, जैसे ग्रिफिथ टेलर है, तो वो चीज़ें याद रखनी है आपको, किसने कौन सी थ्योरी प्रपोज करी है। दूसरा, इनमें से कौन सी ज्योग्राफी की अप्रोच नहीं है या ज्योग्राफी का स्कोप नहीं है, ठीक है, या मदर नेचर किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी के किस एलिमेंट को मदर नेचर कहा गया है। डिटर्मिनिज्म की थ्योरी में किसको पावर माना गया है, पॉसिबिलिज्म की थ्योरी में किस चीज़ के बेसिस पर हमने नेचर को कॉम्पीट किया। तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यानी जिनसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठा सकते हैं, सिर्फ हमें वो याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो प्यूपिल यूनिट है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, सेटलमेंट में स्पेशल पैटर्न्स देखोगे, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट देखोगे, पॉपुलेशन चेंज का, और ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 को पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में पूछा जा सकता है कि बेटा देखो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रपोज किसने करा, है ना, HDI को। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इनमें से कौन इसके 4 पिलर्स में नहीं आता, है ना, इनमें से कौन ह्यूमन डेवलपमेंट के मीज़र्स में यूज़ नहीं किया जाता, एजुकेशन का कौन सा मीज़र है, हेल्थ केयर का कौन सा मीज़र है, एसेस टू रिसोर्स का कौन सा मीज़र है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे आसान यूनिट है आप लोगों को, जिसमें से आप नंबर खींच सकते हो, जहाँ से नंबर बिल्कुल नहीं कटवाओगे, वो यूनिट हो गई आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मान के चलो आपके लिए गिफ्ट है। 5 नंबर का चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5 है, 5 नंबर में आपको मिलेगा। हलवा चैप्टर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या चीज़ याद करने की है, इसमें मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना याद कर लो कि कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी किस रीजन में की जाती है। अगर आपने इतना कर लिया तो मान के चलो कि आपका बाकी सब कुछ हो गया। और दूसरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केट गार्डनिंग किसको कहते हैं, ट्रक फार्मिंग किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन आएगी और उसका कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि बताइए ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये किस चीज़ को बेस्ट वो करता है, डिफाइन करता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी डेफिनेशंस हो सकती हैं। ये आपके लिए सबसे गोल्डन चैप्टर रहेगा। अब ये तो बात हो गई बेटा हमारी फंडामेंटल बुक की। फंडामेंटल बुक का वेटेज देखो बच्चों कितना है, 10 और 5 15 मार्क्स का है। आधा आधा यहाँ पर आ जाते हैं इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी पर। तो देखो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में कोई भी चैप्टर का या कोई भी यूनिट का वेटेज ज़्यादा या कम नहीं है, सबका बराबर बराबर है। अगर आप आसानी से देखोगे तो सबसे आसान पड़ेगा आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सबसे आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें वाटर रिसोर्स की बात करनी है, ठीक है। वाटर रिसोर्स ये आपको बहुत ईजी पढ़ने वाला चैप्टर है। अगर हम देखें पीपल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, आधा चैप्टर आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा और जिसके इंडिया की टर्म्स में जो MCQs बनेंगे वो यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा किस स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, किस स्टेट में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट में पॉपुलेशन सबसे कम है, किस यूनियन टेरिटरी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है,
है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये थोड़ा सा अच्छे से याद करिएगा, है ना। इनमें से कौन सा पुश फैक्टर है, कौन सा पुल फैक्टर है, ये माइग्रेशन वगैरह में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। किस में आउट माइग्रेशन सबसे ज़्यादा, किस में इन माइग्रेशन सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में यहाँ से आप आसानी से कवर अप कर सकते हो। ह्यूमन सेटलमेंट वाली थीम में जाते हैं, तो ह्यूमन सेटलमेंट वाले में बच्चों देखिएगा ज़रा फिर से, पैटर्न याद रखिएगा, फैक्टर्स याद रखिएगा और शेप्स वगैरह, ठीक है, कि इनका जो क्लासिफिकेशंस है इन्हें थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहीं से बनेंगे। आपको पैटर्न दे रखा होगा, पहचानना होगा कि किस पैटर्न का रूरल सेटलमेंट है, इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है रूरल सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। और फिर से वही मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, रामबाण है सेल्फ स्टडी, टॉपिक लो, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद ये नहीं चैप्टर एक दिन में खत्म करना है। सिलेबस इतना कम हो चुका तो टाइम ज़्यादा देते हैं ना चैप्टर को, तो एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन दोनों टॉपिक से 15-15, 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनाने हैं, एमसीक्यूज खुद से, खुद की कॉपी पर। इन चैप्टर से हमें कुछ भी एलएक्यू याद नहीं करना, कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। अगर वो उसकी बात करते हैं मैप वर्क की, सॉरी, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप आने वाला है 5 नंबर का। इंडिया के मैप को प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है इसके लिए, सिर्फ वर्ल्ड का मैप हमें प्रिपेयर करना है इसके लिए। जो इंडिया का मैप है वो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्क की, तो जो प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता था उसको भी स्प्लिट ऑफ कर दिया गया है 15-15 मार्क्स में। टर्म 1 में जो 15 मार्क्स आएंगे वो आपकी फर्स्ट यूनिट से आना है, डाटा प्रोसेसिंग एंड थीमेटिक मैपिंग में। तो यहाँ से बच्चों आप लोग अपनी जो फाइल्स हैं अपने टीचर से पूछिएगा, टीचर के कांटेक्ट में रहिएगा, थीमेटिक मैपिंग, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, है ना, एवरेजेस वगैरह का कैलकुलेशन, मीन मीडियन मोड वगैरह, सेंट्रल टेंडेंसी, इन सबको अभी से तैयार रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस वाले की, टर्म 2 की बात करते हैं, तो बच्चों टर्म 2 में देखिए बुक का वेटेज सेम है, लेकिन मैप जो आएगा वो किसका होगा, इंडियन बुक का होगा, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव की स्टडी करनी है, इसीलिए यहाँ का थोड़ा वेटेज आसान है। सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी एक्टिविटी हो गई 9 मार्क्स में, जो कि बहुत आसान यूनिट और 9 मार्क देगी आपको। यहाँ से आसानी से क्वेश्चन आप चुन सकते हो बहुत इजीली। आपको टॉपिक वाइज अगर आप खुद भी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जिसमें भी केस स्टडी आने वाली है बेटा क्वाटरनरी में, ध्यान रखिएगा, केस स्टडी सिलेक्टेड कंट्रीज़ की, आप इजीली यहाँ से क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बच्चों ये वाला चैप्टर बच्चों के लिए एक तरीके से गिफ्ट होता है। ज़्यादातर बच्चे ये वाले चैप्टर के आंसर्स, देखो जो कॉन्क्रीट आंसर होते हैं उनके साथ में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, या हाउ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेटर देन अदर ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी बच्चा बना के लिख सकता है। तो आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है। अब हम जाते हैं बच्चों इंडियन बुक पर। तो इंडियन बुक में अगर आप जाओगे तो इंडियन बुक में आप देखोगे तो यहाँ पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को थोड़ा वेटेज ज़्यादा मिला है। रिसोर्सेज वाले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें फंसती हैं। जैसे मैप भी यहीं से बनेगा, इंडिया का जो मैप है ज़्यादातर वो यहीं से बनेगा। एक आध मैप के पॉइंट्स आ सकते हैं तो वो पॉपुलेशन वगैरह से आएंगे, वरना यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अगेन आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। ये तो आपको बहुत आसानी से कर लोगे ये वाला, कि बताइए यहाँ से यहाँ तक का क्या है। और लेकिन इस वाले में बच्चों याद रखिएगा, जैसे पाइपलाइंस वगैरह हो गई ना, कहाँ से कहाँ तक हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी याद रखिएगा कि नेशनल हाईवेज़ वगैरह को अच्छे से याद रख सकें आप। टीचर आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर देंगे कि वो आपको ये इंपॉर्टेंट हाईवेज़ हैं, इनको याद कर लो। गोल्डन टर्मिनल, जैसे आपका सपोज करो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के टर्मिनल्स हैं वो याद रखने हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर याद रखना है, कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ याद, ये टीचर्स आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो आपने ना सब कुछ याद नहीं करना होता इसमें। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें इसमें ये याद नहीं हो रहा, भैया मैग्नीज की माइंस कहाँ कहाँ पर हैं। आपने क्या करना है, आपने न्यूमोनिक्स बनाने हैं, आपने ट्रिक्स बनानी है छोटी छोटी। इनसे क्या होगा, आपके एलक्यूज भी होंगे, एसएक्यूज भी होंगे, और उससे इंपॉर्टेंट मैप भी होगा प्रिपेयर। अब वापस जाते हैं बच्चों, इसमें मैप की बात करते हैं तो इसमें मैप आएगा सिर्फ इंडिया का, ठीक है। सिर्फ इंडिया के मैप की प्रिपरेशन करनी है, तब वर्ल्ड मैप की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है। और लास्ट बच्चों
प्रैक्टिकल वर्क तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि सीबीएसई ने क्या करा था, प्रैक्टिकल की जो यूनिट्स थी, प्रैक्टिकल बुक जो थर्ड बुक है आपकी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2, उसमें से क्या किया था उन्होंने, पहले ही 2 यूनिट्स पहले ही रिड्यूस कर रखी हैं, सिर्फ 2 यूनिट है आपकी, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड थीमेटिक मैपिंग। तो आपने ये फर्स्ट में भी प्रिपेयर करना है और थर्ड में भी, सेकंड में भी प्रिपेयर करना है। वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट याद करने हैं, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन और डाटा एनालिसिस को याद करना है, ठीक है। वहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी थी, वहाँ पर एवरेजेस थे, है ना। वहाँ पर हमारी ये थी थीमेटिक मैपिंग क्या होती है वो था, यहाँ पर इनका डाटा रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी देखा जाए तो यहाँ पर आपको बार्स, हिस्टोग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट, है ना, ये बनाने पड़ेंगे। आइसोप्लेथ मैप्स, क्लोरोप्लेथ मैप्स, डॉट मैप्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कहाँ यूजफुल है, ये डाटा आपको मैप में तैयार करना पड़ेगा, फाइल में, सॉरी।